कहेला बेटा तू पढ़ला, पढ़ लिख के देशवा के लजिया बनौले, ले भी का कैले, ले भी का कैले। बाबू कहेले बेटा पढ़न के दिनवा बाटे आज हो, बीए बीटेक और बीटीसी कैला, पढ़ लिख के देशवा के लजिया बचौले, ले भी का कैले। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पहले आप समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस माने वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब वो नकारात्मक वाक्य। अब ये नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, नहीं आ जाता है। और ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने बता चुका हूँ। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, और फिर मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद अदर वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो पहले सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता है दीवाल, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है दीवाल पर, और मुख्य क्रिया है नक्शा। तो इसमें थोड़ा सा ये बात कही जा रही कि दीवाल पर नक्शा है, दीवाल पर नक्शा है। कहने का मतलब इसमें तो लिखा दूसरा है, पर थोड़ा सा कहने का मतलब यहाँ क्या होगा कि नक्शा दीवाल पर है। अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाए तो आपको पहले दीवाल पर की इंग्लिश नहीं लिखना है, क्योंकि क्या दीवाल पर नक्शा है, कहने का मतलब दीवाल पर का नक्शा पर दीवाल पर थोड़ी होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि नक्शा दीवाल पर है, इसके कहने का मतलब ये है। तो पहले नक्शा की इंग्लिश लिखेंगे, कर्ता इसमें नक्शा हो जाएगा, द माप। अब कर्ता एक वचन मानेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे इज। अब जब भैया दीवाल पर रहेगा तो दीवाल के ऊपर, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, WALL, वॉल माने दीवार। फिर है कर्ता है वह, सहायक क्रिया है। पर यहाँ थोड़ा सा ये है कि ये तो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव। अब जब इसमें नहीं लग गया कि दीवार पर नक्शा नहीं है, तो अब ये हो जाएगा निगेटिव। अब जब ये नहीं आ गया तो हो गया निगेटिव। और जब निगेटिव आ गया तो सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे नॉट। अब यहाँ है वह मेरा घर है, तो ये टेंस है प्रेजेंट टेंस। फिर हम सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है अभी। अब ये अभी तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब इसमें हम लगा देंगे कि वह मेरा घर नहीं है, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कर्ता के इंग्लिश लिखेंगे। कर्ता है ही, तो ही माने वह। अब हमको ये देखना है कि कर्ता कै वचन है, तो कर्ता तो एक वचन है। मैंने बताया है कि ही, सी, इट, दिस या किसी का नाम आ जाए तो कर्ता एक वचन कहेंगे। जब कर्ता एक वचन रहेगा तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तो जब कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस है, क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, तो निगेटिव सेंटेंस का लगा देंगे नॉट। अब क्या है? मुख्य क्रिया मेरा घर, तो माई हाउस, माई हाउस या होम, माई हाउस। अब फिर तीसरा नंबर है कि तुम, करता है तुम, बहुत गंदे हो, करता है तुम, सहायक क्रिया है हो, और मुख्य क्रिया दिया है बहुत गंदे। तो सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, और फिर इसके बाद सहायक क्रिया लिखना है, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया लिखना है। तो पहले हमको देखना है कि टेंस कौन सा है। भैया प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि है, हूँ, हो अंत में आ जाए। अब सेंटेंस है, ये तो अभी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। अभी क्या है? ये
अफर्मेटिव है, और जब इसमें आ जाए कि तुम बहुत गंदे नहीं हो, तो हो जाएगा ये निगेटिव सेंटेंस। अब ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब पहले लिखेंगे कर्ता, तो यू माने तुम, यू माने तुम। फिर कर्ता देखेंगे कै वचन है, तो कर्ता बहुवचन है भैया, क्योंकि वी यू दे बहुवचन आ जाए तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। और जब सहायक क्रिया हो गया तो निगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश नॉट, नॉट माने नहीं, कर्ता का इंग्लिश, सहायक क्रिया का इंग्लिश, और निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। अब आ गया मुख्य क्रिया बहुत गंदे, तो वेरी, VERY, वेरी डर्टी, DIRTY, डर्टी माने गंदा। फिर चौथा नंबर दिया है कि मैं अपने खेत में हूँ, मैं अपने खेत में हूँ। पहले हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। पहले हमको देखना है कि टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर है हूँ, हो लास्ट में आ गया, इसलिए हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। और फिर देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस का मतलब वाक्य, तो देखेंगे कि कौन सा वाक्य है ये। तो हम देख रहे हैं कि अभी तो अफर्मेटिव है कि मैं अपने खेत में हूँ, अभी तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। अब इसमें मैंने लगा दिया कि मैं अपने खेत में नहीं हूँ, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता आई। अब आई के साथ प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं एम, तो यहाँ लगा देंगे सहायक क्रिया एम, एम माने हूँ। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस का लगाएंगे नॉट। अब मुख्य क्रिया है अपने खेत में, अपने खेत में, तो इन माने में, इन माने में, और अपने खेत में लगाएंगे माई फील्ड, FILD, इन माई फील्ड। आपका ट्रांसलेशन ये हो गया। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो सर अभी तक तो हिज लगा रहे थे, हर लगा रहे थे, ये माई कैसे आ गया? क्योंकि ये माई का रूप होता है अपने के लिए, आई, माई, मी। तो जब यहाँ कर्ता आई है तो अपने की इंग्लिश बीच में हो जाएगा माई, इतना ध्यान देना, नहीं यहाँ आपका सवाल ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। फिर है हम उसके मित्र हैं, हम उसके मित्र हैं। अभी तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है ये? अफर्मेटिव है, और टेंस है प्रेजेंट टेंस। अब इसको हमको क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस। हम उसके मित्र नहीं हैं, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो पहले कर्ता लिखेंगे वी, पहले क्या लिखेंगे? कर्ता वी। अब हम जानते भी हैं कि वी, यू, दे, इन्हें बहुवचन कहा जाता है। तो जब प्रेजेंट टेंस में बहुवचन रहे तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता बहुवचन है तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं लिखा है तो नॉट माने नहीं, सहायक क्रिया के बाद में लगा देते हैं। फिर मुख्य क्रिया है उसके मित्र, इसका मतलब उसके मित्र, तो हिज, हिज माने उसका या उसकी, या उसके, हिज फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड। अब तो ये निगेटिव में ट्रांसलेशन बन गया निगेटिव सेंटेंस में। अगर हम नहीं हटा देते हैं तो इसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब यहाँ नहीं नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, तो यहाँ नॉट भी नहीं लगाएंगे सहायक क्रिया के बाद। अगर हम निगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखा रहेगा हम उसके मित्र नहीं हैं। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो सहायक क्रिया के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर है छठवां नंबर मेरा भाई, करता है मेरा भाई। अब सहायक क्रिया है,
और मुख्य क्रिया है इस समय ऑफिस में, इस समय ऑफिस में। तो मेरा भाई पहले करता है, मेरा भाई करता है, अभी तो करता मेरा भाई है और टेंस है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आ जाते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। पर यहाँ सेंटेंस है अभी अफर्मेटिव, और जब यहाँ लगा देंगे कि मेरा भाई इस समय ऑफिस में नहीं है तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। पहले करता है मेरा भाई तो माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर, करता हो गया माई ब्रदर, एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अगर करता बहुवचन होता तो सहायक क्रिया आर लगाते। अब निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ लगाया जाएगा नॉट। अब ऑफिस में मुख्य क्रिया है ऑफिस में, इन द ऑफिस, OFFICE, इन द ऑफिस, और इस समय एट दिस टाइम, यहाँ पर प्रयोग टाइम की बात आ गया, एट दिस टाइम, मेरा भाई इस समय ऑफिस में नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल राइट मैं कहता हूँ समझ में आएगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ में अच्छा सा आया है तो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।